हिंदी लघु कहानी असली गुरु। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। सारे बच्चे अपना अपना बस्ता कक्ष में रखकर प्रार्थना स्थल की ओर दौड़कर आ रहे थे। पीटीआई सर हाथ में छड़ी लिए सभी को जल्दी से आने का इशारा कर रहे थे। पीटीआई सर के बुलाने पर सभी बच्चे भागकर प्रार्थना स्थल पर आ गए, लेकिन लगभग 8 साल का एक लड़का जमीन पर बैठा रहा। पीटीआई सर उसे छड़ी से मारने के लिए चले ही थे कि पास में खड़े अध्यापक ने कहा, आप प्रार्थना शुरू करवाइए सर, उस बच्चे को मैं देखता हूँ। अध्यापक जी उस बच्चे के पास पहुँचे और पूछा, अरे यहाँ क्यों बैठे हो, प्रार्थना में नहीं चलना क्या? वह एक हाथ से अपनी बाएं पैर की एड़ी दबाए सिसक रहा था। अध्यापक ने फिर पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है? उद्धरण, सर कांटा चुभा गया है एड़ी में। अध्यापक जी ने उसे हाथ पकड़कर खड़ा किया। सचमुच एक बबूल का लंबा सा शूल एड़ी में गड़ा हुआ था। उन्होंने नीचे झुककर बड़े आराम से कांटा निकाला, फिर उसे नल के पास ले गए। उसका खून से लथपथ पैर धुलवाया। लड़के ने कहा, सर मैं धीरे धीरे प्रार्थना स्थल तक चला जाता हूँ। अध्यापक ने कहा, नहीं, पहले तुम ये बताओ, तुम स्कूल चप्पल पहनकर क्यों नहीं आए? वह सिर झुकाए बोला, सर मेरी चप्पल टूट गई है, माँ से कहा था चप्पल खरीदने के लिए लेकिन उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मजदूरी मिल जाएगी तब खरीदेगी। तुम्हारे पिताजी? अध्यापक ने पूछा। जी, मेरे पिताजी नहीं, कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। लड़के की आंखें भर में आईं। अध्यापक ने उसे कक्षा में ले जाकर बैठाया। प्रार्थना समाप्त होने के 1 घंटे बाद अध्यापक जी ने उस लड़के को बुलाया। उद्धरण, ये लो बेटा, इन्हें पहन लो। उन्होंने एक कैरी बैग देते हुए कहा। उसने तुरंत उस बैग को खोला। सर जूते और मोजे? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए हैं, अब इन्हें रोज पहन कर आना। अध्यापक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। लड़के ने सिर्फ इतना कहा, आज मैंने आपके रूप में असली गुरु देख लिया।